Hello bachcho, let's see the question. The question says that let AK is equal to K multiplied by 10CK, BK is equal to 10 minus K, 10CK and AK is equal to matrix AK 0, 0, BK. If A is equal to summation K is equal to 1 to N, AK is equal to matrix A 0, 0, B. Which of the following is correct and AB? तो यहाँ से हमको बताना है कौन सा करेक्ट होगा इनमें से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की। तो देखिए की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे पास क्या होगा। देखो सबसे पहले 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन जो होता है उसका एक्सपेंशन कैसा होता है ये देख लेते हैं। तो एन सी जीरो एन सी वन एक्स टू दी पावर वन प्लस एन सी टू एक्स टू दी पावर टू प्लस डेज डैश कहाँ तक जाता है, ये एन सी एन एक्स टू दी पावर एन तक जाता है। ये हमारे पास बनता है, इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस एक्सपेंशन का। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास ए के गिवन है, कितना है के, यहाँ से देखिए के यहाँ पे 10 सी के ये है, एंड यहाँ से बी के इज इक्वल टू कितना है 10 माइनस के, यहाँ से 10 सी के है। ये हमने क्या लिख दिया 10 सी के लिख दिया, ये हमारे पास है। अब हमको ए के जो है वो कितना गिवन है, मैट्रिक्स ए के जो गिवन है वो कितना गिवन है, ए के स्मॉल ए के 0 0 और यहाँ से कितना हो जाएगा स्मॉल ए के हो जाएगा, ये हमको गिवन है। अब देखिए यहाँ से ए जो है हमारे पास में वो किसके इक्वल है, कैपिटल ए जो मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है, के इज इक्वल टू 1 to 9, यहाँ से ए के है। अब देखिए इसका सम करेंगे तो क्या होगा, सारी मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया कि ए का वैल्यू 1 रखा, तो A1 0 0 A1 प्लस यहाँ से A2 0 0 A2। इस तरीके से हमने इसको सबको ऐड कर दिया इनको। तो यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस AN 0 0 AN हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा। तो हम इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा, A1 प्लस A2 प्लस डैश डैश कहाँ तक जाएगा A n। अब यहाँ पे कितना है 9 तक जा रहे हैं तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। यहाँ पे n कितना हो जाएगा 9, तो 9 तक जा रहे हैं तो A9 आ जाएगा, फिर 0, यहाँ से 0 और यहाँ से कितना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है BK है, तो यहाँ पे B1 यहाँ से हो जाएगा B2, ये हो जाएगा B9 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा B1 प्लस B2 प्लस डैश 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 कहाँ तक हो जाएगा B9 तक हो जाएगा। ये हमने बना दिया, सबका एडिशन कर दिया। अब देखिए हमको अल्टीमेटली क्या करना है, A1 A2 A3 इनका सबका सम करना है A9 तक। तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कितना होगा, देखिए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 यहाँ तक A9 तक जो है वो कितना होगा सबका सम, ये देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 10 K मल्टीप्लाइड बाई 10 सी के है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 C1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 C2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 C3 है प्लस डैश 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 प्लस यहाँ से कितना है 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 C9 है, यहाँ तक है। अब इसका हमको सम करना है। इसी तरीके से B1 B2 B3 प्लस डैश 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 प्लस B9 जो है वो कितना होगा वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले n की जगह पे कितना रखेंगे 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे, BK में 1 रखेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये BK है हमारे पास में। तो 10 माइनस 1 9 हो गया और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो अब देखिए यहाँ से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं थोड़ा सा, और इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, देखिए 10 सी के है हमारे पास में, बी के है, दिस इज इक्वल टू यहाँ से कितना है 10 सी, यहाँ पे कितना है के है, ये है। तो हम देखिए हमें पता है एन सी आर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं 10 माइनस के, यहाँ से इसको 10 सी 10 माइनस के ही लिख सकते हैं, दोनों सेम हो गए। तो अब देखिए यहाँ पे हमने 1 रखा तो 9 आएगा, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 सी 9 प्लस यहाँ पे 2 रखा तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 सी 8 प्लस यहाँ से इस तरीके से हमने करते जाएंगे तो कितना बनेगा हमारे पास में, ये बन जाएगा हमारे पास में 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 सी 1, ये आ जाएगा। यानी कि ये दोनों टर्म्स जो हैं ये दोनों का सम क्या हो गया, सेम हो गया। इन दोनों का टर्म्स का सम क्या हो गया, सेम हो गया, ये बन गया। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने 1 प्लस एक्स टू दी पावर 10 लिया। यहाँ से कितना होगा 10 सी 0 10 सी 1 एक्स प्लस 10 सी 2 एक्स स्क्वायर, ये हमने लिया, प्लस डैश 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 कहाँ तक गए हम 10 सी 10 एक्स टू दी पावर 10 तक गए।
अब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो 10 1 प्लस एक्स टू दी पावर 9 आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1 देखिए 10c0 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और 10c1 एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x, एक्स स्क्वायर एक्स का करेंगे तो 1 आ जाएगा। और इसका करेंगे तो 10c2 है मल्टीप्लाई में एक्स 2 हो जाएगा और यहाँ पे एक्स रह जाएगा प्लस डैश डैश यहाँ तक कितना जाएगा? 10c10 एक्स टू दी पावर कितना आ जाएगा? यहाँ पे ये 10 हो गया, एक्स टू दी पावर 9 हो गया। अब देखो यहाँ से हमने देखा कि ये अब आप x की जगह पे हम कितना पुट कर रहे हैं? 1 पुट कर रहे हैं तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 9 हो गया। दिस इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया? 10c1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 10c2 प्लस जेड डैश कहाँ तक हो गया? सेकंड लास्ट टर्म जो है वो कितना बनेगा? 9 मल्टीप्लाइड बाई 10c9 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 10c10 बनेगा। अब देखिए हमको तो 10c9 तक ही चाहिए तो हम 10c10 को उधर भेज देते हैं 10c10 वाले टर्म को। तो यहाँ पे 10c10 का वैल्यू तो 1 होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 9 माइनस 10 हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10c1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 10c2 प्लस डैश 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 कहाँ तक जाएगा? 9 मल्टीप्लाइड बाई 10c9 दोनों की वैल्यू हो गई अभी हमारे पास में। अब देखो अब ये जो मैट्रिक्स आई है हमारे पास में, जो समीशन वाली जो मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है? ये मैट्रिक्स है A0 B0 के इक्वल है। तो ये वाली मैट्रिक्स किसके इक्वल है? A0 0 B के इक्वल है। तो यहाँ पे A किसके इक्वल हो जाएगा? इस वाली टर्म के इक्वल हो जाएगा A, इस वाली टर्म के इक्वल हो जाएगा B। ये हमने इक्वल बोल दिए। तो यहाँ से हमने देखा A और B की जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या बनेगी, देखते हैं। देखिए A और B की वैल्यूज जो हैं, A हमारे पास बन जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 9 माइनस 1 और B बन जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 9 माइनस 1। ये बन गए, दोनों सेम ही तो थे, दोनों हमारे पास सेम आए थे। तो यहाँ से हमने बोला A मल्टीप्लाइड बाई B जो है वो 10 टू द पावर 2 आ गया। एक तो एक आ गया 511 मल्टीप्लाइड बाई 511 आ गया, ये हमारे पास आ गए। तो यहाँ से हम अगर हम देखें तो 10 टू द पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। और 511 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या क्या होंगे हमारे पास में? 7 मल्टीप्लाइड बाई 73 होंगे। तो 7 ये इसकी दोनों की पावर कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ये हमारे पास बन जाएंगे। अब देखो अब हमको जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनको मैच करवाते हैं कि उनमें से कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि ए बी हैज़ 4 प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए ए बी के पास 4 प्राइम फैक्टर्स हैं क्या, देखते हैं सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे 2 है, 5 2 7 और 73, यानी कि 5 2 7 और 73, ये 4 हमारे पास प्राइम फैक्टर्स होंगे। 4 प्राइम फैक्टर्स हैं इसके पास में, 4 प्राइम फैक्टर्स हैं इसके पास में, ये बन गया। अब देखिए यह है इसके पास में, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन तो इसका करेक्ट हो गया। अब उसके बाद में और क्या पूछा है देख लेते हैं। उसके बाद में और ऑप्शन में क्या गिवन है? और ऑप्शन में गिवन है लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए बी इज 3 डिजिट। 73 लार्जेस्ट है, 2 डिजिट ही बन रहा है, 3 डिजिट बन ही नहीं रहा, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब इसके बाद में बोला है ए बी इज अ 5 डिजिट नंबर। तो ए बी क्या 5 डिजिट नंबर हुआ क्या, देख लेते हैं। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे देखो 3 डिजिट यहाँ है, 3 डिजिट यहाँ है और 2 डिजिट यहाँ है। तो 3 डिजिट और 2 डिजिट से 5 डिजिट नंबर तो बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 5 पॉइंट, देखो अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना बनेगा? 2.611 और 21 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू दी पावर, देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से देखो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगी पावर टोटल, क्योंकि 2 2 4 और यहाँ पे 2 6 और एक इसका 25 बनेगा तो इसका आ जाएगा 26 बनेगा, तो 2 टू दी पावर 7 हमारे पास बन जाएगी। तो ये कितना डिजिट नंबर है? 7 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट नंबर नहीं है, 7 डिजिट नंबर है। तो 7 डिजिट नंबर है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ से बोल सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है बेसिकली वो कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।